हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लक्की लेक्चर्स मैथ्स क्लास 12 अध्याय 3 आव्यूह मैट्रिक्स। आज हम प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसको हम सारे प्रश्नों को बारी बारी से बड़े आसान तरीके से समझेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। और वीडियो में सातवें क्वेश्चन के पहले पार्ट में देखा है, सिद्ध करो कि आव्यूह ए 1-1 5 -1 2 1 5 1 3 एक सममित आव्यूह है। क्या प्रूफ करना आपको कि ये सममित आव्यूह ए। तो सोल्व करते हैं। चूंकि आपको बताया है कि कोई आव्यूह सममित कहलाता है, सममित कहलाता है जब ए डैश बराबर ए होता है। ये बताया मैंने आपको कि ए डैश का मान जब ए के बराबर होगा तो वो आव्यूह क्या होगा, सममित होगा। जो आव्यूह है उसका परिवर्त उसके बराबर होगा तो वो आव्यूह क्या होगा, सममित। ठीक है, तो ए तो अपने पास है। अब अपन इसका ए डैश निकाल लेते हैं। अगर ए डैश इस ए के बराबर आया तो ये आव्यूह सममित होगा, नहीं आया तो आव्यूह सममित नहीं होगा। तो ए डैश निकालेंगे यहाँ से। तो मैं वही स्तंभ, एक स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ, तीनों स्तंभों को मैं पंक्ति में चेंज कर दूंगा। तो 1 -1 5, फिर -1 2 1, और तीसरे स्तंभ को भी चेंज करेंगे तो 5 1 और 3 आ जाएगा। ये अपने पास क्या है, ए डैश। अब देखो ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। ये तो बराबर ए के बराबर है। अतः मैं लिख सकता हूँ कि अतः ए डैश बराबर ए है, इसलिए आव्यूह ए सममित आव्यूह है। आंसर। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है, सिद्ध करो कि आव्यूह ए एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित, सममित के लिए शर्त मैंने बताई है कि ए डैश बराबर ए होगा तो सममित, और विषम सममित के लिए कि ए डैश बराबर जब -a होगा, ए डैश बराबर -a, तो आव्यूह क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। ए डैश बराबर -a। तो प्रूफ करते हैं हम। इससे अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए डैश निकाल लेते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू दे रखी, ए डैश निकालेंगे तो देखो मैं स्तंभों को क्या में चेंज कर दूंगा, पंक्ति में। तो क्या जाएगा, ए डैश की वैल्यू 0 -1 1, इस स्तंभ को मैं पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो 1 0 और -1, और इस स्तंभ को भी पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो -1 1 और 0 आ जाएगा। ए डैश की वैल्यू अपने पास आ गई। अब ये किसके बराबर आनी चाहिए, -a के बराबर आना चाहिए। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पहले -a भी निकाल लेता हूँ। तो a को माइनस से गुणा कर दूंगा तो 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 और 0। अब ये ए डैश की वैल्यू, ये -a की वैल्यू है। अब आप देख सकते हो कि ए डैश की जो वैल्यू है वो -a के बराबर है। दोनों वैल्यू क्या है, बराबर। ये -a और ये ए डैश, ये किसके बराबर है, ए डैश के। हेंस प्रूफ हम लिख सकते हैं कि अतः ए डैश बराबर -a है, इसलिए आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, आठवें क्वेश्चन में देखा आव्यूह ए के लिए सत्यापित करो कि, पहले में आपको प्रूफ करना है कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। इसको क्या क्या प्रूफ करना है कि सममित आव्यूह। और सममित आव्यूह के लिए मैंने आपको बताया कि ए डैश बराबर ए होगा तो सममित होगा आव्यूह। तो मैं इस वाले पूरे पद को क्या मान लेता हूँ, p मान लेता हूँ। तो p बराबर a प्लस ए डैश हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, यानी p की वैल्यू, फिर p डैश निकाल लूँगा, उसका परिवर्त p डैश निकाल लूँगा। दोनों बराबर आए तो मैं कह दूंगा आव्यूह सममित है, और नहीं आए तो आव्यूह सममित नहीं है। वैसे सत्यापित करना आपको, ये तो आएगा ही सही। तो p बराबर ये आएगा। अब a की वैल्यू क्या है, 1 5 6 7 प्लस, अब a डैश, अब a का परिवर्ती कर देंगे, यानी 1 6 से तो इसको पंक्ति में ले आएंगे, 1 6 5 7 को भी पंक्ति में ले आएंगे तो 5 और 7 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो कितना आ जाएगा अपने पास, 1 और 1 2, 5 6 11, 7 5 11 और 7 7 14। ये अपने पास आ गया। क्या आया ये, p बराबर a प्लस ए डैश की वैल्यू अपने पास आ गई। ये p बराबर आया। अब मैं क्या करूँगा, p डैश निकाल लूँगा, यानी ये स्तंभ है, दोनों स्तंभों को हम पंक्ति में चेंज कर दूँगा तो 2 11 और 11 14 आ जाएगा। देखो
ये किसके बराबर आया है, पी के बराबर आया है, पी की वैल्यू है और ये पी डैश की वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या है बराबर, नहीं मैं कह सकता हूँ पी डैश बराबर क्या है पी, चूँकि पी डैश बराबर पी इसलिए आव्यूह सममित आव्यूह है, दिया गया आव्यूह क्या है, सममित आव्यूह है आंसर। सेकंड पार्ट में दे रखा है ए माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह है, ये सत्यापित करना है। ए की वैल्यू आपको दे रखी है, अब मैं इसको क्या मान लेता हूँ, क्यू मान लूँगा, ए माइनस ए डैश इसको मैं आप क्यू मान लूँगा। अब क्यू बराबर ए की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू दे रखी है 1567 माइनस ए डैश, इसका डैश करेंगे तो 1657 आ जाएगा, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दिया। अब ये निकालेंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से -6 जाएगा -1, 6 में से -5 जाएगा 1 और 7 में से 7 जाएगा 0। ये आपके पास पी क्यू की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि विषम सममित के लिए क्या शर्त होती है कि ए डैश बराबर जब -a होगा तो विषम सममित आव्यूह होगा। यहाँ पर क्या है क्यू, यानी क्यू डैश बराबर जब -q होगा तो ये विषम सममित आव्यूह होगा। अब अपने पास कई की वैल्यू आई है क्यू की, अब मैं यहाँ से -q और क्यू डैश की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्यू डैश की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, ये वही स्तंभ को मैं पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो 0 1 -1 और 0 ये आ जाएगा। अब मैं क्या है कि नहीं वैल्यू निकालूंगा -q, यानी इस q को माइनस से गुणा कर दूंगा तो 0 1 -1 और 0 आ जाएगा। अब ये q डैश की वैल्यू -q की वैल्यू, और ये किसके बराबर है, ये q डैश के, तो यानी q डैश बराबर -q है। क्योंकि q डैश बराबर -q इसलिए आव्यूह सममित है। ठीक है, 9वें क्वेश्चन में दे रखा है ए आव्यूह दे रखा है 0ab -a 0c -b -c और 0, तो 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात अपन को करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये निकालना है, तो a प्लस ए डैश निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो a प्लस ए डैश बराबर, देखो a की वैल्यू तो ये रही 0 a b -a 0 c -b -c और 0, इसके बाद प्लस ए डैश की वैल्यू, यानी इसका परिवर्त कर देंगे अपन, तो ये स्तंभ है, 3 स्तंभ दे रखे हैं, फर्स्ट स्तंभ सेकंड और ये थर्ड स्तंभ, तीनों स्तंभों को हम पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो 0 -a -b, तो 0 -a और -b इस प्रकार से आ जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो a 0 और -c हो जाएगा और ये b c और 0 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 0 और 0 कितना हो जाएगा 0, a और -a ये भी 0, b -b 0, a प्लस a 0 0 और 0 0, c -c 0 ये भी 0 हो जाएगा, -c प्लस c 0 और 0। तो ये तो किसकी वैल्यू आई, a प्लस ए डैश की वैल्यू आई। आपको ज्ञात क्या करना है 1/2 a प्लस ए डैश, तो 1/2 a प्लस ए डैश, तो वही 1/2 रखेंगे, a प्लस ए डैश की वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 0 0, अंदर गुणा करेंगे 1/2 को, सबसे गुणा करेंगे तो भी वही 0 ही आएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है 0। अब इसी प्रकार ये निकालेंगे अपन 1/2 a माइनस ए डैश, तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे a माइनस ए डैश, तो a की वैल्यू ये है 0 a b -a 0 c -b -c और 0 माइनस ए डैश की वैल्यू रख देंगे, यानी 0 -a b, ये स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर दिया, a 0 -c और b c और 0, तीनों स्तंभों को मैंने पंक्तियों में चेंज कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0 और ये कितना आ जाएगा -0 0 आएगा, a माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो a और a कितना हो जाएगा 2a, ये b और माइनस प्लस b हो जाएगा तो 2b, -a और -a और -a कितना हो जाएगा -2a, 0 और 0 0 हो जाएगा, c माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 2c, -b और -b -2b
माइनस सी और माइनस सी, माइनस 2c, 0 माइनस 0 0। ये किसकी वैल्यू आई? a माइनस ए डैश की वैल्यू आई। लेकिन अपन को तो 1/2 a माइनस ए डैश निकालना है, ठीक है। तो अपन इसको 1/2 से गुणा कर देंगे, तो 1/2 a माइनस ए डैश बराबर 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू ये रही 0, 2a 2b माइनस 2a 0, 2c माइनस 2b माइनस 2c और 0। इसको 1/2 को मैं अंदर गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 0, वो 2a/2 तो कितना आ जाएगा a, 2b/2 तो b माइनस 2a/2 तो माइनस a हो जाएगा, ये 0 ये c, इसी प्रकार इधर हो जाएगा माइनस b, ये हो जाएगा माइनस c और ये हो जाएगा 0। तो ये किसकी वैल्यू आएगी अपने पास? 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू ये आ गई। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? एक आंसर ये और एक आंसर ये हो जाएगा। ये 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू, ये 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको 4 पार्ट दे रखे हैं इसके, तो एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इसको सममित और असममित, विषम सममित और सममित आव्यूह के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि 1/2 a प्लस ए डैश फिर प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो ये सममित के लिए होता है और ये विषम सममित के लिए। इसको अपन क्या मान लेते हैं? p और इसको अपन क्या मान लेते हैं? q मान लेते हैं, ठीक है। इससे अपन इसको सोल्व कर लेंगे अभी। तो अपना फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है 3, 5, 1 और -1 ये दे रखा है। अब क्या करेंगे? 1/2 a प्लस ए डैश निकालेंगे, ठीक है। फिर उसकी जांच करेंगे हम कि सममित है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन 1/2 a प्लस ए डैश निकालेंगे, तो a प्लस ए डैश इसको अपन ने क्या माना है? p माना है। तो a प्लस ए डैश निकालेंगे तो a की वैल्यू तो ये रही 3, 5, 1 -1, इसको a मानेंगे, a बराबर प्लस ए डैश की वैल्यू, ये स्तंभ को मैं पंक्ति में चेंज कर दूंगा दोनों स्तंभों को, तो 3, 1 और 5 -1 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 3 और 3 की 6, 5 1 6, 1 5 6 माइनस और -1 कितना हो जाएगा? -2। तो ये ए प्लस ए डैश की वैल्यू आई। अब मैं क्या निकालूंगा ऐसे? 1/2 a प्लस ए डैश, इसको क्या माना अपन ने? p, ठीक है। अब 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू क्या है? 6 6 6 -2। अब 1/2 अंदर गुना होएगा तो 3 3 3 कितना हो जाएगा? ये -1। अब ये क्या है? ये p की वैल्यू ये है। अब मैं यहाँ से क्या निकाल लूँगा? p डैश, यानी p डैश की वैल्यू यदि p के बराबर आई तो ये आव्यूह क्या होगा? सममित। मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? सममित हो जाएगा। इसके लिए सममित के लिए निकाल रहे अपन, तो इसका डैश निकालेंगे तो इन दोनों स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर देंगे, तो 3 और 3 और 3 -1, ये p डैश निकल गया। अब हम लिख देंगे चूंकि p डैश बराबर p, इसलिए आव्यूह a सममित है। तो सममित का तो अपन ने निकाल लिया। अब अपन क्या निकालेंगे? विषम सममित के लिए निकालेंगे। तो विषम सममित के लिए क्या होता है? a माइनस ए डैश, ये निकालना है, मतलब 1/2 a माइनस ए डैश निकालना आपको। तो a माइनस ए डैश निकालेंगे, a की वैल्यू क्या है? 3, 5, 1 -1। इसी प्रकार माइनस ए डैश इसको चेंज कर देंगे, तो स्तंभ को पंक्ति में करेंगे, 3 1 और 5 -1 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 -3 0, 5 -1 4, 1 और -5 -4, -1 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो +1 -1 0 हो जाएगा। हम यहाँ से क्या निकालेंगे? 1/2 a माइनस ए डैश, ठीक है। तो 1/2 से गुणा कर देंगे इसको, तो 1/2 0 -4 4 0 कितना आ जाएगा? 0 2 -2 और 0। अब ये क्या माना था अपन ने? इसको q माना था। अब इधर से q डैश निकाल लेंगे। जब q डैश निकालेंगे यानी इसका अपन क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो ये स्तंभ है और ये भी स्तंभ, दोनों को पंक्ति में चेंज कर देंगे, 0 -2 और 2 0 आ जाएगा। तो ये आएगा q डैश की वैल्यू। अब देखो ये दोनों वैल्यू क्या है? बराबर है।
क्यू डैश किसके बराबर होना चाहिए, माइनस क्यू के, जब वो क्या होता है, विषम सममितावी होता है। तो ये तो क्यू डैश है। अब यहाँ से अपन माइनस क्यू निकालेंगे, यानी इस क्यू की वैल्यू को माइनस से गुणा करेंगे, 0 -2, ये +2 हो जाएगा और ये 0 होगा। अब आप देख सकते हो ये किसके बराबर है, क्यू डैश के बराबर, यानी चूँकि क्यू डैश बराबर माइनस क्यू, क्यू डैश बराबर माइनस क्यू, इसलिए आव्यूह ए विषम सममित है, विषम सममित है। यानी अपन आव्यूह ए को सममित और विषम सममित दोनों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखो सममित के रूप में भी आ गया है और ये विषम सममित के रूप में भी आ गया। अब इनका योगफल के रूप में लिख देंगे। अब आपको देखो ये तो आ गया सममित के लिए और ये आ गया विषम सममित के लिए, यही निकाला है अपन ने, ये और ये। अब योगफल के रूप में आपको व्यक्त करना है तो मैं लिख देता हूँ योगफल के रूप में सममित और विषम सममित के। तो p + q, इनका ही तो योग करना है, 1/2 a + a डैश प्लस 1/2 a - a डैश। अब a + a डैश की वैल्यू क्या आई अपने पास, ये 3 3 3 - 1 प्लस 1/2 a - a डैश की वैल्यू ये 0 2 -2 0। और अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे ना, 3 और 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1 और -1 0 -1। अब ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, a के बराबर आ गई। यानी इससे क्या मतलब निकला कि आप इस a को, जो a आव्यूह है ना आपका ये वाला, इसको सममित और विषम सममित के रूप में आप तोड़ सकते हो कि एक आप सममित पार्ट बना दोगे और एक पार्ट उसका विषम सममित बना दोगे। तो देखो एक सममित के रूप में ये था और ये विषम सममित के रूप में था, वो इन दोनों को जोड़ा तो वापस अपना क्या आएगा, a, यानी हम इन दोनों को योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन में ये दे रखा आपको, इसको मान लेते अपन a, ठीक है। वही आपको उस रूप में व्यक्त करना है, 1/2 a + a डैश प्लस 1/2 a - a डैश, इस रूप में इसको निकालना है। वो इन दोनों को जब ऐड करें तो ये आ जाना चाहिए, ठीक है। और अपन इसको p मान लेंगे, इसको q मान लेंगे, ठीक है। और इनकी जांच कर लेंगे पहले, ये सममित के लिए है और ये विषम सममित के लिए है, विषम सममित के लिए, ठीक है। ये दोनों पार्ट है अलग अलग। अब सममित के लिए निकालेंगे तो हम जांच कर लेंगे और विषम सममित के लिए भी आप जांच कर लेंगे। यदि p बराबर या p डैश बराबर p आएगा, वो p डैश बराबर -p आएगा, तो अपना ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, a + a डैश निकालना है। तो a + a डैश बराबर, ये a की वैल्यू है 6 - 2 2 -2 3 और -1 2 -1 3 प्लस a डैश, इसका डैश कर देंगे, यानी ये स्तंभ है, तीनों स्तंभों को मैं तीनों पंक्तियों में चेंज कर दूंगा। तो ये स्तंभ को पंक्ति में चेंज करूँगा तो 6 -2 और 2, इस वाले को चेंज करूँगा तो -2 3 -1, और थर्ड वाले को चेंज करूँगा तो 2 -1 और 3। ऐड कर लेंगे इन दोनों को तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 -2 और -2 -4, 2 और 2 4, -2 -2 -4, 3 और 3 6, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। उसके बाद 2 + 2 4, -1 और -1 -2, 3 + 3 6। अब क्या निकालेंगे अपन, p, यानी 1/2 a + a डैश। तो p बराबर 1/2 a + a डैश। तो 1/2 और a + a डैश की वैल्यू ये रही, तो 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 और 6। अब 1/2 सभी से गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया, p आ गया, ठीक है ना। ये अपने पास किसकी वैल्यू आई, 1/2 a + a डैश की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। ये वैल्यू अपन रख सकते हैं, लेकिन अपन को वैल्यू तो ये रखेंगे, लेकिन इसकी जांच भी तो करनी पड़ेगी ये सममित है या नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए अपन क्या करें, p तो अपने पास है, यानी जब a डैश बराबर a होता है तो आव्यूह क्या होता है, सममित होता है। तो p की वैल्यू अपने पास है,
अपन यहाँ से पी डैश निकाल लेंगे। अगर दोनों बराबर है तो ये आगे सम्मित होगा, वो आपको जांच करनी है। तो पी डैश निकालेंगे तो वही स्तंभों को अपन पंक्ति में चेंज कर देंगे, तो 6 -2 और 2, इसको भी चेंज करेंगे तो -2 3 और -1, और थर्ड वाले को चेंज करेंगे तो 2 -1 और 3। तो यहाँ से देखो आप, चूँकि पी डैश बराबर पी, इसलिए आव्यूह ए सम्मित है। अब इसकी जांच कर लिया अपन ने कि सम्मित है कि भी नहीं है, तो ये क्या निकला है, ये सम्मित है। ठीक है, क्योंकि पी डैश बराबर क्या है, ये पी था, इसका पी डैश निकाला है, इसका परिवर्त निकाला। जब पी जो आव्यूह होता है वो उसके परिवर्त के बराबर होता है तो आव्यूह क्या होता है, सम्मित होता है। तो पी डैश बराबर पी है तो आव्यूह क्या है, सम्मित है। ये अपन ने जाँच की है। इसी प्रकार अपन को क्या निकालना है, 1/2 a - a डैश निकालना है, ये निकालना है। सबसे पहले a - a डैश निकालूंगा, a - a डैश, तो a की वैल्यू रखेंगे फिर a डैश की, तो a की वैल्यू क्या, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ये a की वैल्यू है। माइनस a डैश करेंगे तो स्तंभों को पंक्ति में चेंज करेंगे तो 6 -2 2, इसको पंक्ति में चेंज कर दिया। अब इसको चेंज करेंगे तो -2 3 और -1, और इसको चेंज करेंगे तो 2 -1 और 3 आ जाएगा। इसको सोल्व करके लिखेंगे तो 6 - 6 0, -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 और -2 0, 2 -2 0, 2 ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 -2 0, 3 -3 0, -1 ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 -1 0, 2 -2 0, ये भी 0, यहाँ 0 और ये भी 0, यानी क्या आएगा कुल मिलाकर 0। ठीक है, अब अपन को निकालना है क्या है, Q, यानी 1/2 a - a डैश, इसको Q माना है अपन ने बस। ठीक है ना, ये मानते हैं अपन कि 1/2 a - a डैश बराबर क्या है, Q है, वो 1/2 a + a डैश बराबर क्या है, P है। अब ये तो 1/2 से गुणा कर देंगे इसको, तो 1/2 से गुणा करेंगे तो अभी देखो कितना आएगा, पूरा पद 0 आएगा, क्योंकि सबसे गुणा होगा तो 0 आएगा वो तो। अब अपन को इसकी जांच करनी है कि सम्मित है या सम्मित नहीं है। ये पूरा लिख देता हूँ मैं। तो जब Q डैश बराबर -Q होगा तो ये आव्यूह क्या होगा, विषम सम्मित होगा। ठीक है, तो Q तो अपने पास है, इससे अपन क्या निकालेंगे, Q डैश निकालेंगे। Q डैश निकालेंगे तो भी क्या आएगा, वही आएगा 0 0, और यहाँ से मैं जब -Q निकालूंगा -Q तो भी क्या आएगा, ये आएगा 0 0 0, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि Q डैश की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, -Q के बराबर है। देखो Q डैश की वैल्यू -Q के बराबर है, तो Q डैश की वैल्यू -Q के बराबर है, अतः आव्यूह ए विषम सम्मित है, विषम सम्मित है, यानी सम्मित भी है और विषम सम्मित भी है। हम इनको योगफल के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, वही 1/2 a + a डैश प्लस 1/2 a - a डैश, ये क्या आ जाएगा, P + Q। अब 1/2 a + a डैश की वैल्यू क्या है अपने पास 1/2 a + a डैश की वैल्यू आई थी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ठीक है, प्लस 1/2 a - a डैश की वैल्यू ये रही 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। अब देखो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, a के बराबर, जो अपन को a दे रखा था ना उसके बराबर ये वैल्यू आएगी, यानी हम कह सकते हैं कि इसको योगफल के रूप में अपन व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये a आव्यूह था, a आव्यूह, इसको अपन यानी सम्मित और विषम सम्मित इन दोनों के रूप में लिख सकते हैं, उनका योग कर देगा ना तो वापस क्या आ जाएगा, जो आव्यूह दे रखा वही आ जाएगा। तो वही अपन को देखना होता है यहाँ पर। ठीक है, अब थर्ड वाले में वही प्रूफ करना है 1/2
ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश योगफल के रूप में व्यक्त करना आपको, ठीक है ना। सबसे पहले ए प्लस ए डैश निकाल लेंगे। ए प्लस ए डैश, ए की वैल्यू ये है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ठीक है। प्लस ए डैश कर लेंगे, यानी इन तीनों स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर देंगे। फर्स्ट को जाएंगे 3 -2 -4, तो 3 -2 -4 3 -2 -5 3 -2 -5 -1 1 और 2, ये अपन ने इसको परिवर्तित कर लिया। इसको ऐड करेंगे तो 3 और 3 6 3 -2 1 -1 और -4 -5 -2 और 3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -1 और -4 -5 -1 और 1 -4 2 + 2 4। ये तो ए प्लस ए डैश आया, आपको 1/2 ए प्लस ए डैश निकालना है। तो क्या आ जाएगा 1/2, इसको गुणा कर देंगे इससे 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4, अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। इसको क्या मानते हैं अपन पी मानते हैं। अब पी की वैल्यू है पी डैश निकाल लेंगे यहाँ से, दोनों बराबर आए तो हमको दिख जाएगा कि ये वाला जो पद है सममित है, ठीक है ना। जब तो अपन को पता चलेगा सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में है कि भी नहीं है। हम 1/2 ए प्लस ए डैश निकालने वो सममित ना हो तो फिर तो उसको ये इस योगफल के रूप में कैसे मान सकते हैं। इसलिए हम जांच करते हैं सममित और असम्मित, सममित और विषम सममित के होने की। तो क्या आ जाएगा, स्तंभों को मैं पंक्ति में चेंज कर दूंगा, तो 3 1/2 -5/2, इस स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दूँ तो 1/2 -2 और 2, और इस वाले स्तंभ को भी चेंज कर देंगे तो -5/2 -2 और 2, ठीक है। ये क्या आ गया पी डैश। अब देखो ये दोनों वैल्यू क्या है बराबर, यानी पी डैश बराबर पी है। क्योंकि पी डैश बराबर पी अतः आव्यूह सममित है। आव्यूह पी सममित है, ठीक है, यह आव्यूह सममित है। सॉरी, आपको यहाँ पर लाइन इस प्रकार से लिखनी है कि अतः आव्यूह पी सममित है। आव्यूह पी बराबर जो रखा है ना 1/2 ए प्लस ए डैश, ये आव्यूह क्या है सममित है। इसके लिए सॉरी, आप उधर भी यही कर लेना, सममित की जगह पी जो माना है तो पी सममित है, और जहाँ पर क्यू माना है वहाँ आव्यूह क्यू सममित है, ये कर लेना बस। अब वही सबसे पहले अब क्या निकालेंगे, ए माइनस ए डैश निकालेंगे। तो ए की वैल्यू क्या अपने पास 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -4 -5 और 2 माइनस ए डैश, यानी पंक्ति को स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर देंगे तो 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, इन दोनों को सोल्व करने के बाद अपने पास आएगा 3 और 3 6 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5, ठीक है। -1 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो +5 +4 और -1 3 आ जाएगा। -2 और -3 -5 -2 और +2 0 1 +5 6 -4 और +1 -3 -1 -1 -6 -5 और -1 -6 फिर 2 -2 0। ये किसकी वैल्यू आई, ए माइनस ए डैश की। लेकिन अपन ने क्या माना क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश, क्यू माना है अपन ने इसको, ठीक है ना। तो 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू ये रही 6 5 3 -5 0 6 -3 -6 और 0, अंदर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0।
ये तो क्या आया, क्यू आया। यहाँ से मैं क्यू डैश निकाल लूँगा तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 5/2 माइनस 3/2, 5/2 0 माइनस 3 और 3/2 3 0। माइनस क्यू निकालूंगा यहाँ से तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 5/2 माइनस 3/2, 5/2 0 माइनस 3, 3/2 3 और 0। चूँकि क्यू डैश बराबर माइनस क्यू, इसलिए आव्यूह क्यू बराबर 1/2 a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। अब इनको योगफल के रूप में व्यक्त कर देंगे, योगफल के रूप में तो p प्लस क्यू हो जाएगा 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू अपने पास है 3, 1/2 माइनस 5/2, 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5/2 माइनस 2 और 2। उसके बाद 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू ये रही, कितने आ जाएगी 3, 5/2, 3/2 माइनस 5/2 0, 3 माइनस 3/2 माइनस 3 और 0। ठीक है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, 1/2 और ये 5/2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 तो क्या जाएगा एलसीएम, देखो मैं 1/2 प्लस 5/2 करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। इस प्रकार से इन सारों को अपन को सोल्व करना है। इसी प्रकार a माइनस a डैश निकालेंगे पहले, तो a माइनस a डैश a की वैल्यू क्या है 3, 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 और 2, ये तो a की वैल्यू है। माइनस a डैश यानी इसको अपन चेंज कर देंगे, तो इस स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दूंगा 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 और 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 3 और ये माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 3, ये -1 है और ये कितना है प्लस का 4 तो 3 हो जाएगा, -2 -3 -5 -2 प्लस 2 0, 1 प्लस 5 6 -4 प्लस 1 -3 -1 और -5 -1 -6 2 -2 0। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई a माइनस a डैश की। अब अपन को क्या निकालना है 1/2 a माइनस a डैश, इसको क्या माना अपन ने q माना। ठीक है, तो 1/2 से इसको गुणा कर देंगे 0 5 3 -5 0 6 -3 -0 6, अंदर गुणा करेंगे तो 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -2 और 0 आ जाएगा। अब ये क्यू की वैल्यू है, क्यू डैश निकालेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा 0 5/2 -3/2 5/2 0 -2 3/2 3 और 0। अब माइनस क्यू निकालेंगे तो इसको क्यू माइनस से गुणा कर देंगे तो 0 -5/2 -3/2 5/2 0, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर -3 3/2 कितना हो जाएगा 2 और ये जाए 0। ठीक है, ये यहाँ पर भी -3 आएगा क्योंकि 1/2 6 था ना 6, तो कितना आ जाएगा ये भी 3 बार ही कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो चूँकि क्यू डैश बराबर माइनस क्यू है, ये दोनों वैल्यू बराबर है, इसलिए आव्यूह क्यू बराबर 1/2 a माइनस a डैश विषम सममित आव्यूह है। ठीक है,
ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। आप पीछे भी करेक्शन कर लेना। अब देखो, अपन ने सममित भी प्रूफ कर लिया और असम्मित भी, विषम सम्मित भी प्रूफ कर लिया। अब इसको योगफल के रूप में लिख देंगे, बस योगफल के रूप में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। अब 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू 3, 1/2 माइनस 5/2, 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2 प्लस a माइनस ए डैश की वैल्यू 0, 5/2, 3/2 -5/2, 0, 3 -3/2 -3 और 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, a आनी चाहिए, ठीक है। तो 3 और 0 कितना हो जाएगा, 3, 1/2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, -5/2 प्लस 3/2, इसका एलसीएम लेंगे आप तो क्या जाएगा, -1। इसी प्रकार सारे को सोल्व करने के बाद ए वाली वैल्यू वापस आपको प्राप्त हो जाएगी। इन दोनों से क्या आएगा, -4 -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5, 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 2। अब ये किसके बराबर आया, ए के बराबर, ये आपका आंसर। फोर्थ पार्ट में दे रखा है, ये आयु दे रखा है, इसको अपन ने क्या कहा, माना ए बराबर 1/5 -1 2, ए मान लिया आपने इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, योगफल के रूप में, यानी 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, इस रूप में आपको व्यक्त करना है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू निकालनी है, फिर इसको प्रूफ करना है कि सम्मित और विषम सम्मित, और फिर योगफल के रूप में इसको अपन लिख देंगे। सबसे पहले a प्लस ए डैश निकालेंगे, a प्लस ए डैश, तो क्या आ जाएगा, a वाली वैल्यू तो ये रही 1/5 -1 और 2 प्लस ए डैश यहाँ से निकालेंगे तो स्तंभ को मैं पंक्ति में चेंज कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 1 -1 5 और 2 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 5 -1 4 -1 और 5 4, 2 + 2 4। इसके बाद माना p बराबर 1/2 a प्लस ए डैश, ठीक है। ये तो आपको पता है, इसको अपन ने क्या माना है, p माना है। तो 1/2 और a प्लस ए डैश की वैल्यू ये है 2 4 4 4। अब अंदर गुना हो जाएगा तो ये 1 2 2 और 2 आ जाएगा। ये तो p की वैल्यू आई, तो यहाँ से p डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 2 2। चूँकि p डैश बराबर p, इसलिए आव्यूह p सम्मित आव्यूह है, आव्यूह p सम्मित आव्यूह है। आव्यूह p क्या है, एक सम्मित आव्यूह है, ये अपन ने जांच कर ली। इसके बाद अपन इसी प्रकार a माइनस ए डैश 1/, ये वाला पद निकालेंगे। तो सबसे पहले a माइनस ए डैश निकालेंगे, तो a वाली वैल्यू ये रही, तो 1/1 -1 5 2 माइनस ए डैश निकालेंगे तो 1 -1 5 और 2 आ जाएगा। सोल्व करेंगे इसको तो 1 -1 0, 5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 6, -4 -5 -6, 2 -2 0, a माइनस ए डैश। अब माना q बराबर 1/2 a माइनस ए डैश, तो 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू ये रही 0 6 -6 और 0। सोल्व करेंगे 0 3 -3 और 0 आ जाएगा। अब विषम सम्मित प्रूफ करने के लिए क्या शर्त होती है, q डैश बराबर -q होना चाहिए, ठीक है। q डैश बराबर -q, तो अपने पास q तो है, यहाँ से अपन q डैश निकालेंगे तो ये स्तंभ को मैं पंक्ति में चेंज कर दूंगा, तो 0 -3 3 और 0 आ जाएगा। फिर इधर से -q निकालेंगे तो 0 -3 और 3 और 0। देखो चूँकि q डैश बराबर -q, इसलिए आव्यूह q विषम सम्मित आव्यूह है। अब इसको योगफल के रूप में व्यक्त करें, योगफल के रूप में
सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में। अब देखो सममित भी निकाला अपन ने, सममित भी प्रूफ किया और विषम सममित भी प्रूफ किया, तो उसके योगफल के सममित और विषम सममित के तो योगफल के रूप में लिखना है। तो आपको सममित प्रूफ करना है, फिर विषम सममित प्रूफ करना है। तो दोनों अपन ने प्रूफ किए, फिर योगफल के रूप में यानी पी प्लस क्यू बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। अब 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू रख देंगे और 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू रख देंगे। तो इसकी वैल्यू तो अपने पास 1 2 2 और 2 प्लस 0 3 माइनस 3 और 0, इसको अपन ऐड कर लेंगे तो 1 0 1 2 प्लस 3 5 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2 और 0 कितना हो जाएगा 2। अब ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए के बराबर, यानी आंसर, यानी इसको अपन सममित और असममित के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखो ये सममित और ये विषम सममित। आंसर क्वेश्चन नंबर 11 में यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है तो ए बी माइनस बी ए एक, इन चारों ऑप्शन में से क्या है ये आपको देखना है। अब ए और बी क्या है, सममित आव्यूह, ये आपको दे रखा है और देखना है कि ए बी माइनस बी ए कौन सा आव्यूह है। तो सबसे पहले तो देखो आपको क्या दे रखा है, ए और बी सममित आव्यूह, यानी ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी, ये होगा तभी तो ये दोनों सममित आव्यूह हैं। ठीक है, तो पहली शर्त तो ये आएगी। अभी क्वेश्चन में देखा है, इसको अपन क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, पी बराबर ए बी माइनस बी ए मान लेते हैं, ये मान लिया अपन ने। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ डैश कर देंगे, दोनों का परिवर्त करेंगे तो ये पी डैश हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का होल डैश। ठीक है, अब मैंने आपको बता रखा है कि ए माइनस बी का होल डैश बराबर क्या होता है, ए डैश माइनस बी डैश। तो क्या हो जाएगा, पी डैश बराबर ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। इसके अलावा मैंने बता रखा है कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश बराबर ए डैश और बी डैश माइनस। ठीक है, अब देखो ए डैश बराबर ए है और बी डैश बराबर बी है, तो पी डैश बराबर, अब बी डैश बराबर क्या है, बी, तो बी आ जाएगा, और ए डैश बराबर क्या है, ए, तो ए आ जाएगा। ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी, तो ये आएगी। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो पी डैश बराबर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ए बी और ये माइनस का हो जाएगा बी ए। और ए बी माइनस बी ए बराबर क्या माना था अपन ने, पी माना था। देखो ये माना था ए बी माइनस बी ए बराबर पी, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पी, तो पी डैश बराबर क्या है, माइनस पी, पी डैश बराबर माइनस पी। अतः आव्यूह क्या है, अतः आव्यूह विषम सममित है, अतः आव्यूह विषम सममित आव्यूह है। क्योंकि विषम सममित के लिए यही तो होता है, ए डैश बराबर माइनस ए होता है तो विषम सममित होता है, पी डैश बराबर माइनस पी है तो आव्यूह विषम सममित होगा, तो ए आपका आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, यदि ए बराबर आव्यूह दे रखा है तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई हो तो एल्फा का मान ज्ञात करना है, आपको एल्फा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण में मान रखते हैं, ये इक्वेशन दे रखी है, तो ए की वैल्यू ये रही कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, फिर साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस ए डैश कर देंगे इसका, यानी स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देंगे, तो कोस एल्फा साइन एल्फा वो माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे बराबर क्या है, आई। अब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 0 0 1। ठीक है, तत्समक आव्यूह है, कोस एल्फा कितना हो जाएगा, 2 कोस एल्फा माइनस साइन और प्लस साइन 0 माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा, तो 2 कोस एल्फा बराबर 1 0 0 1। अब ये क्या है, समान मैट्रिक्स यानी संगत अवयव बराबर होंगे, तो 2 कोस एल्फा बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से कोस एल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, इसके अपोन में चल जाएगा। अब देखो कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, और कोस 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस पाई/3, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, यानी 180/3 कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा वापस, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है,
तो कोस एल्फा बराबर क्या आ जाएगा, कोस पाई अपॉन 3, पाई बटे 3। तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अपना एल्फा बराबर क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 3 आंसर। तो आप यहाँ पर बी वाला टिक कर लेना, ठीक है।